इसलिए आज हम सवाल करेंगे। देश संविधान से चलता है। सर आप लोग संविधान को मानते हैं? आया ना मतलब ये सब चीज़ें ऊपर से नहीं सर, आप संविधान को मानते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को मानते हैं, आप देश से प्रेम करते हैं, ये तो क्लियर है। लेकिन ये जो क्षेत्र है सर सब लोग जानते हैं कि संविधान के 5वीं अनुसूची क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहाँ पे ग्राम सभा सर्वोपरि होता है और उस ग्राम सभा को सुप्रीम कोर्ट ने भी डिफाइन किया है 18 अप्रैल 2013 वेदांता का जजमेंट है। लोकसभा ना विधानसभा सबसे ऊंची ग्राम सभा। तो सर आपने जो धारा 11 का जो सर्वे है तो बिना ग्राम सभा के एनएफसी जो है कैसे किए, बिना ग्राम सभा के परमिशन? नहीं सर, ग्राम सभा सर्वोपरि है सर। आप बोल रहे हो कि सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं, ये तो गलत बात है ना सर कि बिना ग्राम सभा की अनुमति आप धारा 11 का सर्वे कर लिए। जो भी आप ज्ञापन देते हैं नहीं भेजना सर, बोल तो ज्ञापन हमारा होता रहता है सर, मंडला में दिए, डिंडोरी में दिए, सेहपुरा में दिए, कुछ नहीं हो रहा है। हम सिर्फ आपसे सवाल कर रहे हैं। जिस तरीके से होता है सर जवाब तो देना चाहिए ना सर। आपने धारा 11 का जो सर्वे पूरे किया तो बिना ग्राम सभा की अनुमति के किए, तब तक आप सुप्रीम कोर्ट का जो है अवहेलना किए हैं, भारतीय संविधान का अवहेलना किए हैं। आपके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए सर। टीआई सर खड़े हैं, करेंगे सर आप सर के ऊपर जिला लेवल की जो वहाँ से निर्देश है ना, जो निर्देश वहाँ से वरिष्ठ अधिकारी, लेकिन सर अभी जिम्मेदार अधिकारी आप नहीं, हमसे उच्च डीएम हम लोगों से ऊंचे स्तर के। जी सर देखिए, देश संविधान से चलता है तो संविधान का पालन भी होना चाहिए क्षेत्र में। और एक तो बात यह है कि 5 जनवरी 2011 सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि 8% आदिवासी इस देश का असली मालिक है, तो मालिक का सम्मान करना सबकी जिम्मेदारी बनती है। और वहीं पॉइंट नंबर 19 जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है उसमें ये कहा है कि जो 92% लोग हैं उनकी ये जिम्मेदारी है कि जो देश का मालिक है उनका संरक्षण करना, उनके जल जंगल जमीन से बेदखल ना करना सबसे बड़ी देशभक्ति है। आपने बोला देशभक्ति है, सबसे बड़ी देशभक्ति है। फिर तो सर आप लोग हमारी जमीन छीनकर, हमारे जमीन से बेदखल करके सबसे बड़े देशद्रोही का काम कर रहे हैं। ये काफी चिंता का विषय है। ये सिर्फ यहाँ का मुद्दा नहीं, पूरे देश के अंदर ये चल रहा है, काफी दुख का विषय है। तो सर हम लोग ये ज्ञापन लेकर आए हैं जिसको हम लोग आपको पढ़ के सुनाएंगे। संदर्भ है महोदय, शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट 1874, भारत शासन अधिनियम 1935, भाग 91, 92 व 311, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, भाग 7A, B और C, भारत के संविधान के अनुच्छेद 13(3) का, अनुच्छेद 372, अनुच्छेद 19 के भाग 5 व 6 या अनुच्छेद 244(1), 5वीं अनुसूची क्षेत्र में आदिम जाति आदिवासी समुदाय के प्रशासन और नियंत्रण तथा भारत सरकार की विभिन्न विधियां आदिवासी संरक्षण के अनुपालन में महोदय द्वारा है। महोदय श्रीमान नायब तहसीलदार अधिकारी उप तहसील मेहरबानी जिला डिंडौरी मध्य प्रदेश। विषय यहाँ के हर ग्राम के 18 वर्ष के जो सदस्य हैं, 18 वर्ष के ऊपर के जो सदस्य हैं, 13 गांव को धोखा देकर शासन के द्वारा अड़हारी बसनिया बांध प्रस्तावित किया गया है, जिसे अविलंब निरस्त किया जाए। क्योंकि ग्राम सभा सर्वोपरि है तो कोई भी प्रोजेक्ट आता है तो ग्राम सभा से एनओसी लेना बहुत जरूरी होता है। महोदय भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13(3) का में लिखित फोर्स ऑफ लॉ आदिवासी समुदाय के रूढ़ी प्रथा, कस्टमरी लॉ, आदिवासी रूढ़िगत ग्राम सभा के अनुरूप कार्य, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के भाग 18 यानी अनुच्छेद 13(3) का 372(1), 372(2), अनुच्छेद 13(3) का में लिखित ऑर्डर यानी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के भाग 7A, 7B और 7D यानी संविधान के अनुच्छेद 1 तथा फॉरेन जुडिशल एक्ट 1947 के वैलिडिटी एक्ट ऑफ 10 या संविधान के अनुच्छेद 260 के अनुरूप कार्य न करके संवैधानिक वैधता पर सवाल उठाने पर एक एक्सक्लूडेड एरिया वर्जित क्षेत्र, आंशिक वर्जित क्षेत्र, 5वीं अनुसूची क्षेत्र संविधान के अनुच्छेद 1 की संपूर्ण अधिकारिता जुडिक्शन कार्यपालिका न्यायपालिका विधायिका समाप्त कर ग्राम सभा सरकार को देने हेतु आवेदन। महोदय संविधान निवेदन है कि आपके कार्य क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र अंतर्गत जो कि भारतीय संविधान के 5वीं अनुसूची के तहत अनुच्छेद 244(1) अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के शासन और नियंत्रण को संदर्भित करता है।
संविधान आदेश संख्या 26/1950 और संविधान आदेश संख्या 192/2003 से यह संपूर्ण डिंडौरी जिला जो है संपूर्ण अनुसूचित क्षेत्र है। सदियों से जनजाति बहुल क्षेत्र में परिभाषित होने के कारण ब्रिटिश शासन भी इन क्षेत्रों में सीधे हस्तक्षेप नहीं करती थी महोदय। इसके बावजूद आज आजाद भारत में हमारे जल जंगल जमीन किस तरह से छीना जा रहा है, काफी चिंता का विषय है महोदय। इन्हीं कारणों से जनजाति क्षेत्र में शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट 1874 लागू कर स्थानीय कानूनों को यथावत रखा गया। तत्पश्चात इन्हीं जनजाति क्षेत्र को भारत शासन अधिनियम 1935 के भाग 91-92 तथा 311 के तहत विशेष संरक्षण प्रदान किया गया। ब्रिटिश सरकार ने देश छोड़ने से पूर्व उप जनजाति क्षेत्र के पारंपरिक संपूर्ण कार्यपालिका विधायिका तथा न्याय व्यवस्था को भारतीय स्वतंत्र अधिनियम 1947 के भाग 7A-B-C में करार संधि के साथ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13(3) का एवं अनुच्छेद 372 में विशेष रूप से विधि का बल प्रदान किया गया है। भारतीय संविधान के लागू होने के पूर्व तक ब्रिटिश शासन काल तक देश के तमाम जनजातीय क्षेत्र में भारतीय दंड संहिता 1860 जो अभी आपका संशोधन होकर BNS बन गया है, उसके धारा 5 जो भारतीय दंड संहिता 1860 के धारा 5 तथा भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता जो अभी आपका BNSS हो गया है, उसके 1898-1973 अध्याय 1 पैरा 2 खा के तहत सभी तरह के दीवानी तथा फौजदारी मामलों का न्यायकरण प्रत्येक ग्राम सभा स्तर पर पारंपरिक तरीके से करते हैं। पिछले कुछ सालों में लगातार भारत के आदिवासियों के द्वारा भेजे जा रहे ज्ञापन द्वारा यह बात उठाई जा रही है कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के भाग 7A-B-C फॉरेन जुरिडिक्शन एक्ट 1947 के वैलिडिटी एक्ट ऑफ डन के अनुरूप भी भारत के कार्यपालिका न्यायपालिका एवं विधायिका आदिवासी क्षेत्र क्रमशः एक्सक्लूडेड एरिया आंशिक वर्जित क्षेत्र में लगाया जाए, अन्यथा यह क्षेत्र भारत की अधिकारिता से स्वयं को अलग कर लेंगे। जैसा कि ज्ञात है कि 8-9 नवंबर 2019 को राज्यपालों का राष्ट्रीय आदिवासी अनुसूचित जनजातियों हेतु सम्मेलन में संविधान के अनुच्छेद 244(1) के प्रावधान 5वीं अनुसूची के पैरा 3 के अनुसार राष्ट्रपति के कार्यकाल में एक बार होता है। विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुए महोदय हम आपको बताना चाहते हैं कि अंग्रेजों ने भारत में 3 तरह की शासन व्यवस्था चलाई थी। पहला ब्रिटिश इंडिया, जहां अंग्रेजों ने शासन किया ही नहीं था 1874 के बाद, शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट बनने के बाद जो है अंग्रेजों ने ब्रिटिश इंडिया जहां अंग्रेजों ने शासन किया था, यानी कि संविधान का आपके अनुच्छेद 1 का भारत यानी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के भाग 1। दूसरा इंडियन स्टेट यानी भारत के राज्य क्षेत्र इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के B, जहां आपके इंडियन स्टेट यानी राज्य रजवाड़ी। तीसरा ट्राइबल एरिया आदिवासी क्षेत्र जहां पे अंग्रेजों ने शासन किया ही नहीं, संविधान के अनुच्छेद 1 का 3 और का जिन्हें करार संधि यानी ट्रीटी एग्रीमेंट के तहत आप लोगों ने जो आयोजित किया है, जो कि स्वतंत्र हो चुके थे। आदिवासी क्षेत्रों में 10 साल का राजनीतिक आरक्षण देकर महोदय यह कहकर ब्रिटिश भारत बनाम भारत में मिलाया गया कि फॉरेन जुडिक्शन एक्ट 1947 के तहत यह कहकर मिलाया गया कि आदिवासी अभी शासन चलाने के काबिल नहीं है। 10 सालों के लिए हमें अनुच्छेद 334 द्वारा 10 साल का राजनीतिक आरक्षण दीजिए, बदले में हम आपको शैक्षणिक आर्थिक आरक्षण देंगे। ऐसा करके जो है सर हमारे जो ट्राइबल एरिया हैं जो आपके इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के सेक्शन 7C है, उसको करार संधि के माध्यम से जो है भारत में मिलाया गया। महोदय संविधान आदेश संख्या 26 पार्ट बी स्टेट 1950 में यह 13 गांव अनुसूचित क्षेत्र में घोषित हैं, जहां आज तक सरकार की कार्यपालिक शक्ति का विस्तार नहीं हुआ है। यदि हुआ है तो आप प्रूफ के पत्र गेजेट राजपत्र होता है। अभी तक जो है कार्यपालिक शक्ति का विस्तार अनुसूचित क्षेत्रों में नहीं हुआ है, जो कि आपके संविधान के 5वीं अनुसूची के पैरा 2 के तहत होना चाहिए। तो महोदय यहाँ आदिम जाति आदिवासी समुदाय की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार जो है आदिवासियों में ही निहित है। जो हमारी ग्राम सभा है वहीं पे निहित है, इसमें पारंपरिक ग्राम सभा सर्वोपरि है। महोदय यह जो करार है अनुसूचित क्षेत्र वर्सेस भारत शासन की आधिकारिक में हुआ है, जिसमें आपकी सरकार की संपूर्ण अधिकारिता वैलिडिटी के साथ हमारे अनुसूचित क्षेत्र में से सारी कार्यपालिका शक्ति विधायिका कार्यपालिका न्यायपालिका करार के माध्यम से चल रही है। इस व्यवस्था में हमें काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। श्रीमान जी से निवेदन है कि हमारी समस्याओं का समाधान करें, अन्यथा आपके अधिकारिता अनुसूचित क्षेत्र में से खत्म कर दिए जाइए, हम अपनी शासन चला लेंगे। समस्या निम्नलिखित है महोदय। मंडला जिले में बसनिया उड़हारी बांध प्रस्तावित हुआ है, जिसमें डिंडौरी जिले के तहसील सहपुरा के 13 गांव स्थापन होने के कगार में है, जिसमें सबसे ज्यादा आदिम जाति आदिवासी समुदाय के लोग जिस देश के मूल मालिक हैं। जो गांव इस प्रकार है: सुरतपुरा, पंगनिया, डोकर घाट, मोहगांव, फुलवाही, कोटराईमाल,
मही कछार, बालपुर, बेसवानी रैयत, कोसेरा रैयत, मटियारी रैयत, मरवारी रैयत, मुंडी रैयत। तो इसमें किसी भी प्रकार से गांव ग्राम सभा से कोई अनुमति नहीं ली गई है। अगर ली भी गई तो किसी गांव से किसी ग्राम सभा के सदस्य को मालूम नहीं है। किसी को मालूम है क्या बांध प्रस्तावित होता रहा? अतः यह फर्जी हुआ है। अभी ग्राम सभा के प्रस्ताव संलग्न है, पारंपरिक ग्राम सभा के प्रस्ताव भी संलग्न है। अतः यह बांध जो प्रस्तावित हुआ है अभी लंब निरस्त करें और आदिम जाति आदिवासी समुदाय को जीने दें। महोदय, अनुसूचित क्षेत्र भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244(1) में परिभाषित किया गया है, जो कि ऊपर उल्लेखित है। महोदय, भारत के माननीय सुप्रीम कोर्ट अनुसूचित क्षेत्र को परिभाषित करते हुए कुछ जजमेंट भी दिए हैं, जो मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहूंगा। उच्चतम न्यायालय का फैसला वेदांता के अनुसार लोकसभा न विधानसभा सबसे ऊंची ग्राम सभा। उच्चतम न्यायालय का फैसला पी रमा रेड्डी बनाम 1988, अनुसूचित क्षेत्र में केंद्र और राज्य सरकार का 1 इंच भी जमीन नहीं है। जिसे आप सरकारी जमीन कह रहे हैं वो भी ग्राम सभा का है, क्योंकि आपके जगपाल सिंह बनाम पंजाब जो हाई कोर्ट की जो जजमेंट है उसने डिफाइन किया है कि जो खाली पड़ी जमीन है वो भी सरकार की नहीं है, गांव की जो ग्राम सभा है आदिवासियों की है। तो इस तरह महोदय, उच्चतम न्यायालय का समता जजमेंट 1997, अनुसूचित क्षेत्र में सरकार एक व्यक्ति के समान है, ये समता जजमेंट 1997 कहता है। उच्चतम न्यायालय का फैसला बनाम महाराष्ट्र 5 जनवरी 2011, 8% आदिवासी देश का असली मालिक है, बाकी सब इमिग्रेंट हैं। उच्चतम न्यायालय का फैसला 8 जुलाई 2013, जिसकी जमीन उसकी खनिज, और नरेश चंद्र बोस वर्सेस स्टेट ऑफ नागालैंड का ये जजमेंट है 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को अभी भी सुरक्षित करता है। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि आपके जो पुराने जो कानून है, चाहे वो भारत शासन अधिनियम 1935 हो, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 हो, वो अनुच्छेद 395 के तहत रिपील होते हैं। लेकिन नरेश चंद्र बोस वर्सेस स्टेट ऑफ नागालैंड जो है 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को अभी भी सुरक्षित करता है। महोदय, उपयुक्त जजमेंट को देखकर वह समता जजमेंट के अनुसार अनुसूचित क्षेत्र में सरकार एक व्यक्ति के समान है और भू राजस्व संहिता की धारा 165(6) के तहत आदिम जनजाति की जमीन गैर आदिम जनजाति को ट्रांसफर नहीं होती है। तो क्या आपकी सरकार आदिवासी जो हमारी जमीन ले रही है? बहुत बड़ा सवाल। टोटली आप लोग गैर संवैधानिक काम कर रहे हैं महोदय। और अगर फिर से इस प्रकार से रूपांतरण करने का प्लानिंग कर रहे हो तो यह प्रक्रिया असंवैधानिक है। उच्चतम न्यायालय का फैसला पी रमा रेड्डी बोलता है कि हम अनुसूचित क्षेत्र में सरकार की 1 इंच जमीन नहीं है, तो इस क्षेत्र में सरकार की जमीन कैसे और कहां से आई, इसका माननीय राज्यपाल का गैजेट दिखा। उच्चतम न्यायालय का फैसला वेदांता के अनुसार लोकसभा न विधानसभा सबसे ऊंची ग्राम सभा। तो यह जमीन हमारी ग्राम सभा की है, आपकी सरकार की नहीं। अतः हमारे ग्राम सभा रूढ़ी प्रथा को अनुच्छेद 13(3) में विधि का बल प्राप्त है। अतः हम हमारे ग्राम सभा को विधि यानी कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका का बल है। अगर इन 70 सालों में ग्राम सभा या विद्यमान विधि या प्रवर्त विधि को कमजोर करने के लिए संशोधन हुआ है तो वह आपके संविधान के अनुच्छेद 13(2) के तहत आदिम जाति आदिवासी समुदाय ने विरोध जता दिया तो वह शून्य हो गया। माननीय उच्चतम न्यायालय का फैसला कैलाश बनाम महाराष्ट्र 5 जनवरी 2011, 8% आदिवासी देश का असली मालिक है, बाकी 92% लोग आक्रमणकारी के विदेशियों के संतानें हैं। माननीय न्यायालय ने यह भी कहा है कि 92% लोगों की जिम्मेदारी है कि आदिम जाति आदिवासी समुदाय को कोई भी बेदखली और प्रताड़ित नहीं करना चाहिए, बल्कि सम्मान और संरक्षण प्रदान करना चाहिए। महोदय, अनुच्छेद 141 के तहत माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हर न्यायालय में लागू है। अगर कोई कार्यालय मानने से इनको इनकार करता है तो यह भारतीय जो दंड संहिता है, जो आपके PNS से अभी संशोधन हो गया है, उसके तहत जो है देशद्रोह अर्थात फिर भी हमारी जमीन लेने की कोशिश की तो हमारी ग्राम सभा जो है आपको देशद्रोही ठहराएगी। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि प्रस्तावित बसनिया और हारी बहुउद्देशीय परियोजना से संबंधित जमीन का प्रस्ताव अविलंब निरस्त करें, अन्यथा हमारे आदिम जाति आदिवासी समुदाय को आपकी सरकार और आपके प्रशासन से भरोसा उठ जाएगा और खुद को लिखी अनुच्छेद व कानून के माध्यम से स्वयं को आपके अधिकारिता से अलग कर लें। तो महोदय, ये ज्ञापन है हम लोग राष्ट्रपति महोदय, भारत सरकार नई दिल्ली, श्रीमान राज्यपाल महोदय, राजभवन मध्य प्रदेश और श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय जिला चंदौली को जो है आपके माध्यम से हम लोग ये अवगत कराना चाहेंगे।
बचपन